हेलो क्लास 7। कैसे चल रही बच्चों आपकी पढ़ाई? आप सभी लोग अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वार्षिक परीक्षा हमारी आने वाली है। यानी अब समय नहीं है कि आप लोग लापरवाही करें। ये बहुत कीमती समय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा असाइनमेंट नंबर 16 से 32 तक परीक्षा में आएगा, और पाठ के नाम जो मैं आपको बता रही हूं ये सभी मैं आपको करवा चुकी हूं हिंदी साहित्य में। मैं आज आपको हिंदी साहित्य का थोड़ा सा बता रही हूं कि कौन कौन से जो पाठ हैं। पाठ 10 महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, पाठ 11 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पाठ 12 सच्चा तीर्थयात्री, और पाठ 14 जल का महत्व। पाठ 10 महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, ये पाठ मैंने आपको पूरा समझाया है और इससे संबंधित मैंने आपको कार्य भी दिया जो कि आपने करा। लेकिन बच्चों, आपको एक बार फिर से पुनरावृत्ति का मतलब ये नहीं कि मैं वही प्रश्न उत्तर आपको परीक्षा में दूंगी। पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि आप फिर से एक बार पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूं कि ये पाठ आपको पूरा पढ़ना है। आपको पता है कि इस पाठ में विक्रम साराभाई के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विकास के लिए किया था, न कि विनाश के लिए। विक्रम साराभाई ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा, उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आप जानते हैं कि बालक ने जो महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे, ये बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। ठीक है, बालक जब ये बहुत बच्चे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और इस बालक ने रविंद्रनाथ की इस भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया था। ठीक है, यही इस पाठ में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से आविष्कार किए और उनमें एक महान शिक्षाविद और शिक्षक के गुण भी विद्यमान थे। विज्ञान की शिक्षा में नवीनीकरण तथा नए प्रयोग के लिए हमेशा वे प्रयत्नशील रहे। बच्चों, आप इस पाठ को अवश्य पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, और जितना भी मैंने आपको कार्य करवाया आप उसको ध्यान से करेंगे। ये नहीं कि मैंने कॉपी में अगर आपको 5-6 प्रश्न करवाए तो आप उतना ही करें, क्योंकि आप पाठ को पूरा पढ़ेंगे तो उसी से, पाठ से ही संबंधित आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। वह जरूरी नहीं कि आपने अपनी कॉपी में किया है। आप अगर पाठ पढ़ेंगे ढंग से तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। हमारा दूसरा पाठ जो है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस पाठ में मतलब ये कविता है, कवि ने क्या कहा है और किस प्रकार से उन्होंने धरती के बारे में, यानी किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि यदि धरती होती तो उस पर पेड़ लगाते। तो उन्होंने क्या कहा कि पेड़ हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, कवि के पास यदि थोड़ी सी धरती होती, वह सोच रही कि यदि मेरे पास थोड़ी सी धरती होती तो इस पर पेड़ लगाते और यह सिद्ध करते कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। यदि वो बता रहे हैं कि मेरे पास ना सही, उनके पास भले ही जमीन ना हो, यदि धरती आपके पास ऐसी थोड़ी सी भी जगह हो तो आप वहां पर पेड़ लगाकर अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और हरा भरा बना सकते हो। ठीक है, इस कविता को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके कवि कौन हैं और इससे संबंधित जितने प्रश्न उत्तर आपको करवाए गए हैं बहुत अच्छे से याद करेंगे। मैं जो भी आपको पुनरावृत्ति में कार्य दूंगी आप उसको अवश्य ही पूरा करेंगे, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हमारा जो तीसरा पाठ है पाठ 12 सच्चा तीर्थयात्री। ठीक है,
सच्चा तीर्थयात्री में आपने देखा कि दो दोस्त, एफिम और एलिशा, दो दोस्तों की कहानी है। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी एफिम और एलिशा ने? इस पाठ में क्या बताया गया है कि मानवोचित व्यवहार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? मानव के उचित व्यवहार के बारे में बताया गया है कि मानव सेवा ही नारायण शिव, मन की पवित्रता ही ईश्वर की भक्ति है। यदि आपका मन पवित्र है तो वही ईश्वर की भक्ति। यदि आपका मन अपवित्र है, आप ईश्वर की कितनी भी भक्ति कर ले तो बेकार है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इस पाठ में जो बताया गया है कि किस प्रकार से दो दोस्त यात्रा के लिए जाते हैं और उनको यात्रा में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक दोस्त वहां पर रुक जाता है। आपको पता है कि वह कहां रुकता है? जहां पर की भूखमरी थी। एक गांव था, उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी, लोग भूखों मर रहे थे। ठीक है, दोनों मित्र वहां पर रात जाते हैं, समय बिताने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने जब झोपड़ी में देखा, अंदर का दृश्य देखा कि वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं, चीख पुकार सुनाई दी, तो जब वो अंदर घुसते हैं तो उन्होंने वहां का दृश्य देखकर बहुत आश्चर्य होता है। यह कहानी एक तीर्थ यात्रा से शुरू होती है कि तीर्थ यात्रा में जाने के लिए दोनों दोस्त कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन एक दोस्त हमेशा, जिसको कि अपने घर की चिंता, सब कुछ होते हुए भी घर की चिंता रहती है कि अगर वो चला गया तो उसका कार्य कौन संभालेगा, उसके पास जो धन संपत्ति, उसकी रक्षा कौन करेगा। लेकिन दूसरा जो दोस्त होता है वह किस प्रकार से तीर्थ यात्रा के लिए तैयार होता है, यानी वह निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है। इसमें यही दो दोस्तों की कहानी है कि एफिम और एलिशा। ठीक है, तीर्थ यात्रा से जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो उनको किस प्रकार वह रुकते हैं, और एक दोस्त यात्रा करके आ जाता है, दूसरा दोस्त गरीबों की मदद करता है। मतलब सच्ची तीर्थ यात्रा किसकी पूरी हुई, यह इस कहानी में बताया गया है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस कहानी में जो शीर्षक है इस कहानी का, सच्चा तीर्थयात्री, ये कहां तक सार्थक है, ये आपको समझना है। ठीक है, सच्ची तीर्थ यात्रा ये नहीं कि आप तीर्थ यात्रा पूरी करके आए, आपके मन में पाप हो तो आपकी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं हुई। आपके मन में निश्चल प्रेम है तो आपकी तीर्थ यात्रा पूरी हुई। आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो वही आपकी तीर्थ यात्रा कहलाती है। ठीक है बच्चों, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। यही इस पाठ में समझाया गया है। अब हमारा जो अंतिम पाठ है, जल का महत्व। कौन सा पाठ है हमारा? जल का महत्व। इस पाठ में बताया गया है कि जल के बिना जीवन नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। जल बिना प्राणी जगत का अस्तित्व संभव नहीं है। जल ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका उपयोग कि हमें बहुत सोच समझ कर करना है, ताकि हमारी भावी पीढ़ी को इससे वंचित न रहना पड़े। इस बात को इस पाठ में बहुत ढंग से समझाया गया है। यदि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब पाते हैं कि इस विकास चक्र में बेचारी प्रकृति ही पिस रही है। ठीक है, हमें जल को बचाना है, हमें जल को प्रदूषित नहीं करना है। हमारा जो जल है किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है इस पाठ में बताया गया है। प्रदूषण कितने प्रकार से हो रहा है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब इस पाठ में समझाया गया है। आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यानी दिए गए प्रश्न उत्तर को याद करेंगे और प्रत्येक पाठ को
ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं से भी कुछ भी, यानी आपने पाठ में बार बार कह रही हूं, यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको प्रश्न उत्तर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, बीच से, चाहे वो रिक्त स्थान हो, कुछ भी हो, पाठ की पंक्तियां पूछी जाएं कि कौन से पाठ से ली गई हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा यदि आपने पाठ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और दिए गए कार्य को पूरा कीजिए। अपना कार्य समय पर पूरा कीजिए और याद कीजिए। थैंक यू बच्चों।